हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम समझेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन को। तो एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है? इट इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस फ्रॉम ए गिवन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से आपको एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करने की जो टेक्निक है उसी को आप क्या बोल रहे हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होती है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होती है। ठीक है, ओके। अब अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन की बात करें, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो जैसे H2SO4 है ना, इसकी रिएक्शन आपको बेस से करवानी है, NaOH से करवानी है। अब मान लीजिए कि सोल्यूशन आपको NaOH का दे रखा है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको पता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या बनेगा? Na2SO4 है ना, और H2O प्रोड्यूस होगा। अब क्योंकि ये एसिड बेस रिएक्शन है तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो अब ये मान लीजिए कि NaOH की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है और इसका कुछ वॉल्यूम भी दे रखा है और आपसे कहा जाता है कि बताइए H2SO4 की क्या कॉन्सेंट्रेशन होगी कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम को यूज करके, कि ये कितना रिएक्शन करेगा। तो पहले आप मोल की फॉर्म में देखते हैं इस रिएक्शन को, बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को, ये 2 और ये भी 1 ही रहने वाला है और ये 2 हो जाएगा। इसका 1 मोल रिएक्शन करता है इसके 2 मोल के साथ, ठीक है, और इसका 1 मोल प्रोड्यूस होता है और इसका भी 2 मोल प्रोड्यूस हो जाता है यहाँ पर। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे इक्विवेलेंट के रेशो की, है ना, तो इसका 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन करेगा इसके 1 इक्विवेलेंट के साथ और इसका भी 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होगा और इसका भी 1 इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रही हूँ किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन जो होती है किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, तो वो हमेशा रिएक्शन करते हैं इक्विवेलेंट के रेशियो में। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा BaOH वोल्ट वाइज। ये क्या है? ये एक बेस है। इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम HCl के साथ। HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे बन जाता है BaCl2 एंड H2O। इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करेंगे तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब आप अगर मोल के रेशियो में देखें तो आप कहेंगे कि इसका 1 मोल रिएक्शन करता है इसके 2 मोल के साथ, और जो BaCl2 का कितना बनता है? 1 मोल ही बनता है और H2O का 2 मोल प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट के रेशियो की बात करें तो इसका 1 इक्विवेलेंट रिएक्शन करता है इसके 1 इक्विवेलेंट के साथ और इसका 1 इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होता है और इसका भी 1 इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होगा। मतलब इक्विवेलेंट के रेशियो में किसी भी सब्सटेंस का 1 इक्विवेलेंट दूसरे सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्शन करेगा, या फिर मैं ऐसे कह दूं किसी सब्सटेंस का 2 इक्विवेलेंट किसी दूसरे सब्सटेंस के 2 इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्शन करेगा। मतलब रिएक्शंस इक्विवेलेंट के रेशियो में हो रही होती है, 1:1 का ही रेशियो रहता है। तो चलिए, तो अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि अगर किसी एसिड को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज करना है किसी गिवन बेस से, तो आप इसके लिए लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट ऑफ बेस मतलब जितना इक्विवेलेंट एसिड का आपको चाहिए अगर रिएक्शन करवाने के लिए, उतना इक्विवेलेंट आपको बेस का चाहिए होगा। तो अब ये इक्विवेलेंट तो हमें पता है कैसे निकालना होता है ना, और नहीं पता है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे। इक्विवेलेंट को हम बेटा EQ से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इक्विवेलेंट इसका एसिड का, और ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया इक्विवेलेंट किसका? बेस का। अब देखो एक फॉर्मूला याद रख लेना कि जो इक्विवेलेंट का और मोल का आपस में संबंध क्या होता है। देखिए इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोल इनटू n फैक्टर, है ना। किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो उसका मोल को मल्टीप्लाई कर दो किससे? n फैक्टर से, तो आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा।
तो अब हम इनको यहाँ पे लिख देते हैं। तो अगर आपको इक्विवेलेंट नहीं पता है या मोल दे रखा है या मास दे रखा है, इक्विवेलेंट को कैसे कैलकुलेट करें, तो ये रिलेशन को आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोल ऑफ क्या, एसिड इनटू n फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल टू मोल ऑफ बेस इनटू मोल ऑफ n फैक्टर ऑफ बेस। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। एक फॉर्मूला हमने ये भी लिखा था, नॉर्मेलिटी फॉर्मूला, अगर आपको याद आ रहा हो। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही था। तो इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो अच्छा, तो फिर हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। अब एक बात और भी हमें आती है, नॉर्मेलिटी का अगर मोलैरिटी से संबंध देखें तो मोलैरिटी इनटू n फैक्टर होता है ना। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। तो नॉर्मेलिटी की जगह पे हम मोलैरिटी लिख सकते हैं, मोलैरिटी ऑफ एसिड इनटू n फैक्टर ऑफ एसिड, ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ बेस इनटू n फैक्टर ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो दिखा सकते थे। मान लो कि अगर बेस का आपको नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दे रखा है और एसिड का आपको मोलैरिटी दे रखा है, तो आप n फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ये इसके इक्वल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको मास दे रखा है ना, मास किसका दे रखा है, एसिड का, और मास से कहते हैं कि और बेस का वॉल्यूम दे रखा है या कुछ और, या फिर मास ही दे रखा है, तो कितना क्या है, कैसे रिएक्शन करवाएंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू आपने क्या लिखा था, मोल ऑफ एसिड इनटू n फैक्टर ऑफ एसिड, है ना, इक्वल टू मोल ऑफ बेस इनटू n फैक्टर ऑफ बेस, यही है ना। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर वेट। मतलब गिवन वेट एसिड का कितना मास दिया होगा उसको डिवाइड कर दो किससे, मोलर वेट से, n फैक्टर ऑफ एसिड। ऐसे ही आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मोलर वेट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय मोलारिटी ऑफ बेस इनटू n फैक्टर ऑफ बेस। क्या मैं ये फॉर्मूला भी तो बना सकती हूँ यहाँ पे कि गिवन वेट ऑफ एसिड, मोलर वेट ऑफ एसिड इनटू n फैक्टर ऑफ एसिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ बेस। मतलब इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला बना के यूज करके अपने क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन which neutralizes 5 molar 50 ml NaOH solution completely। आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है किसका, H2SO4 का सोल्यूशन का, जिसकी मोलारिटी दे रखी है आपको 2 मोलर। आपको एक सोल्यूशन दे रखा है जिसकी मोलारिटी है 5 मोलर सोल्यूशन है और 50 ml इसका वॉल्यूम और सोल्यूशन किसका है, NaOH का। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या लिखा था, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। चलिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, मोलारिटी दे रखी है, तो मोलारिटी ऑफ एसिड इनटू n फैक्टर ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोलारिटी ऑफ बेस इनटू n फैक्टर ऑफ बेस इनटू वॉल्यूम ऑफ क्या, बेस। आपको ये निकालना है। तो मोलारिटी ऑफ बेस कितनी है, 2 मोलर है, n फैक्टर H2SO4 का n फैक्टर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ये 2 HIN को देता है। वॉल्यूम एसिड का आपको निकालना है, बेस का मोलारिटी कितनी है, 5 मोलर, n फैक्टर इसका NaOH का कितना होगा, 1, वॉल्यूम 50 ml दे रखा है ना। तो वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम ml में दिया हुआ है और आपने ml में ही लिखा है, तो आपका आंसर भी ml में ही आएगा। तो 5 5 से 25, 250, 2 2 4 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा,
4 6 24 and 2.5 ml। आंसर आपका क्या आ जाएगा 62.5 ml आंसर आ जाएगा। चलो और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राई करें आप। 63 ग्राम HNO3 is used to neutralize 50 ml of BaOH2 solution. Calculate concentration of BaOH2 solution. अच्छा, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस, तो वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय मोलर वेट ऑफ एसिड इनटू एन फैक्टर ऑफ एसिड, ये हो जाएगा, क्योंकि मोल ऑफ एसिड ये हो गया इनटू एन फैक्टर ऑफ एसिड। आगे आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, तो आपको मोलारिटी निकालनी है या नॉर्मेलिटी निकालनी है। अगर आपको नॉर्मेलिटी निकालनी है तो आप क्या करेंगे, एन इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में, ml में, तो ये आपने ml में लिख दिया, ठीक है। अब ये कितना दे रखा है बेटा 63, और ये कितना है, इसका मोलर मास कितना होता है HNO3 का, ये भी 63 होता है, एन फैक्टर इसका 1 है। नॉर्मेलिटी आपको निकालनी है, वॉल्यूम कितना दे रखा है 50 दे रखा है, और जो किस में दिया है ml में। यूजुअली आपको वॉल्यूम लिखना पड़ता है किस में, लीटर में, इसलिए आप इसको क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और 20 है ना, तो ये 1 हो गया, तो नॉर्मेलिटी इसकी कितनी आ गई, नॉर्मेलिटी 20 नॉर्मल सोल्यूशन आपको चाहिए होगा।